जिस घर में इन 4 विशेष अक्षरों से शुरू होने वाले नाम वाली बेटियां बहू बनकर आती हैं, वहां दरिद्रता पैर नहीं पसार पाती। जानिए उस अभागे परिवार की कहानी जिसकी डूबती नैया को एक गुणवान बहू ने अपनी किस्मत से पार लगा दिया। प्रणाम, मैं हूं विवेक वर्मा। वर्मा स्टोरीज के इस विशेष अंक में आज हम उस अलौकिक शक्ति की बात करेंगे जिसे हमारे शास्त्रों में गृह लक्ष्मी कहा गया है। अक्सर लोग कहते हैं कि इंसान अपनी किस्मत खुद लिखता है, लेकिन हमारा सनातन धर्म और ज्योतिष शास्त्र मानता है कि कुछ आत्माएं ऐसी होती हैं जो अपने साथ पूरे परिवार का सौभाग्य लेकर जन्म लेती है। विशेषकर जब कोई कन्या विवाह कर किसी नए घर में प्रवेश करती है, तो वह केवल एक बहू बनकर नहीं, बल्कि उस घर की नई तकदीर बनकर आती है। आज मैं आपको मरुथा मथुरा के पास बसे एक छोटे से गांव गोपालपुर की एक ऐसी सत्य घटना सुनाने जा रहा हूं जिसे सुनकर आप भी मान जाएंगे कि बेटी का नाम और उसके संस्कार कैसे एक उजड़े हुए चमन को फिर से हरा भरा कर सकते हैं। मथुरा की पावन धरती से कुछ ही दूरी पर स्थित गोपालपुर गांव में केदारनाथ नाम के एक वृद्ध सज्जन रहते थे। केदारनाथ जी अपने जमाने के बहुत बड़े किसान थे, लेकिन कहते हैं ना कि समय का चक्र जब घूमता है तो राजा को भी रंक बना देता है। पिछले 5 सालों से उनके घर पर जैसे दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था। उनकी पत्नी का देहांत हो गया, फसलें लगातार बर्बाद हुई और बड़ा बेटा राघव जिस भी काम में हाथ डालता उसे असफलता ही मिलती। घर की हालत इतनी जर्जर हो गई थी कि गांव वाले उस मकान को अभागा घर कहने लगे थे। राघव बहुत परिश्रमी था, पर उसके चेहरे की चमक फीकी पड़ चुकी थी। एक दिन गांव के मंदिर के वृद्ध पुजारी पंडित वेद प्रकाश जी ने केदारनाथ को पास बुलाया और कहा, केदार, तू उदास मत हो। तेरे घर के वास्तु में कोई दोष नहीं है, बस तेरे घर की खुशियां एक सही चाबी का इंतजार कर रही है। राघव के विवाह का समय आ गया है। इस बार ऐसी कन्या को घर लाना जिसका नाम सौभाग्य का प्रतीक हो। केदारनाथ जी ने हाथ जोड़कर पूछा, पंडित जी, हम तो दाने दाने को मोहताज हैं, हमें अपनी बेटी कौन देगा? और आप किस सौभाग्यशाली नाम की बात कर रहे हैं? पंडित जी ने मुस्कुराते हुए कहा, केदार, ज्योतिष शास्त्र में 4 ऐसे अक्षर हैं जिनसे शुरू होने वाले नाम की लड़कियां साक्षात लक्ष्मी का अंश मानी जाती हैं। यदि ऐसी कन्या तेरे घर की चौखट लांग दे तो तेरी 7 पीढ़ियों का पाप धुल जाएंगे और दरिद्रता कोसों दूर भाग जाएगी। पंडित जी ने उन 4 विशेष अक्षरों के बारे में बताया जो आज मैं आप सभी को बताना चाहता हूं। वे 4 अक्षर हैं स, एस, के, म, एम और द, डी। कहानी आगे बढ़ती है। केदारनाथ जी को पड़ोस के गांव से एक रिश्ता आया। लड़की का नाम था सुमन। सुमन के पिता भी एक साधारण किसान थे। राघव और सुमन का विवाह बहुत ही सादगी से संपन्न हुआ। जब सुमन ने पहली बार केदारनाथ के उस टूटे हुए घर में कदम रखा, तो उसके मन में कोई शिकायत नहीं थी। उसने अपनी सास की तस्वीर के सामने मत्था टेका और मन ही मन संकल्प लिया कि वह इस घर का मान वापस लौटाएगी। सुमन का नाम स अक्षर से शुरू होता था। यह हमारा पहला भाग्यशाली अक्षर है। स नाम वाली लड़कियों के बारे में पंडित जी ने केदारनाथ को बताया था, केदार, स अक्षर से शुरू होने वाले नाम की लड़कियां जैसे सुमन, सरिता या स्वाति धैर्य और समर्पण की मूर्ति होती है। इनके भीतर धन को संचय करने और विषम परिस्थितियों में परिवार को जोड़े रखने की अद्भुत शक्ति होती है। ये जहाँ जाती हैं, वहाँ की नकारात्मक ऊर्जा को अपनी सेवा से सकारात्मकता में बदल देती हैं। सुमन ने आते ही घर की बागडोर संभाली। वह सुबह 4 बजे उठती, आंगन में झाड़ू लगाती और तुलसी के पास दिया जलाती। उसकी वाणी में ऐसी मिठास थी कि राघव का हताश मन फिर से काम में जुटने लगा। सुमन ने घर की छोटी छोटी बचतों से राघव को फिर से बीज खरीदने के लिए प्रेरित किया। आश्चर्य की बात यह थी कि उस साल गांव में सूखा पड़ा, पर केदारनाथ के खेत में कुएं का पानी अपने आप बढ़ गया और
उनकी फसल लहलहा उठी। कुछ ही महीनों बाद केदारनाथ के छोटे बेटे वरुण का विवाह कोमल नाम की लड़की से तय हुआ। क अक्षर हमारा दूसरा भाग्यशाली अक्षर है। कोमल के आने के बाद घर में जैसे सरस्वती और लक्ष्मी का संगम हो गया। पंडित जी ने कहा था, क अक्षर वाली बहुएं जैसे कोमल, कविता या कल्पना अत्यंत बुद्धिमानी होती हैं। इनकी वाणी में साक्षात माँ सरस्वती का वास होता है। ये अपने ससुराल की मान प्रतिष्ठा को नई ऊंचाइयों पर ले जाती हैं और समाज में परिवार का नाम रोशन करती हैं। कोमल ने घर के हिसाब किताब को इतना व्यवस्थित किया कि जो कर्ज बरसों से केदारनाथ को खाया जा रहा था, वह मात्र 1 साल में उतर गया। घर की छत जो टपकती थी, अब वह एक सुंदर पक्के मकान में बदल चुकी थी। एक शाम गांव के चौपाल पर चर्चा छिड़ी कि केदारनाथ के घर में ऐसा क्या चमत्कार हुआ। तब पंडित वेद प्रकाश जी ने सबको इकट्ठा किया और उन 4 अक्षरों के रहस्य को विस्तार से समझाया, जो हर ससुर और सास को जानना चाहिए। पंडित जी ने तीसरे अक्षर के बारे में बताया, म, एम। उन्होंने कहा, म अक्षर से शुरू होने वाले नाम की स्त्रियां जैसे मीरा, ममता या मानसी ममता का सागर होती हैं। ये स्त्रियां अपने सुखों का त्याग कर अपने ससुराल के बुजुर्गों और बच्चों की खुशियों में रमी रहती हैं। इनके चरण जिस घर में पड़ते हैं, वहां बीमारियां और कलेश टिक नहीं पाते। ये साक्षात अन्नपूर्णा का रूप होती हैं। तभी गांव के एक व्यक्ति ने पूछा, महाराज, चौथे अक्षर द का क्या महत्व है? पंडित जी ने गंभीर होकर कहा, द अक्षर वाली लड़कियां जैसे दिव्या, दीपा या दीप्ति घर का दीपक होती हैं। ये साहसी होती हैं और संकट के समय अपने परिवार के आगे ढाल बनकर खड़ी हो जाती हैं। इनकी उपस्थिति मात्र से शत्रुओं का नाश होता है और घर में अटूट ऐश्वर्य का आगमन होता है। गोपालपुर के उस छोटे से घर की कहानी अब पूरे जिले में मशहूर हो चुकी थी। केदारनाथ जो कभी सिर झुकाकर चलते थे, आज गर्व से अपने गांव के मुखिया बन चुके थे। उनके घर में अब 3 बहुएं थी, सुमन, स, कोमल, क और सबसे छोटी बहू मीनाक्षी, म। उन तीनों ने मिलकर उस अभागे घर को स्वर्ग सदन बना दिया था। एक दिन राघव ने अपनी पत्नी सुमन से पूछा, सुमन, तुम जब से आई हो सब कुछ बदल गया। लोग कहते हैं कि तुम साक्षात लक्ष्मी हो। क्या तुम्हें कभी नहीं लगा, बुरा नहीं लगा कि तुम एक ऐसे घर में आई जहां खाने तक के लाले थे? सुमन ने मुस्कुराकर राघव का हाथ पकड़ा और बड़े ही भावुक स्वर में कहा, स्वामी, स्त्री कभी भी धन या सोने के गहनों के लिए ससुराल नहीं आती। वह तो केवल प्रेम और सम्मान की भूखी होती है। जब मुझे आप जैसा मेहनती पति और पिताजी जैसा पिता तुल्य ससुर मिला, तो लक्ष्मी माँ को तो अपने आप आना ही था। मेरा नाम तो केवल एक निमित्त है। असली शक्ति तो हमारे आपसी विश्वास और संस्कारों में है। सुमन की इन बातों ने केदारनाथ की आंखों में खुशी के आंसू ला दिए। उन्होंने आकाश की ओर हाथ जोड़कर कहा, हे विधाता, तूने मुझे धन दिया, मान दिया, पर सबसे बड़ा धन तूने मुझे ये बहुएं दी, जिन्होंने मेरे कुल का उद्धार कर दिया। मेरे प्यारे श्रोताओं, विवेक वर्मा होने के नाते मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि नाम का प्रभाव तो होता ही है, पर उन नामों के पीछे छिपे संस्कार और मर्यादा ही असली लक्ष्मी का रूप है। यदि आपके घर में भी इन 4 अक्षरों स, क, म, द वाली बहुएं या बेटियां हैं, तो उनका सम्मान कीजिए। उन्हें कभी यह एहसास मत होने दीजिए कि वे पराई हैं। याद रखिए, जिस घर में बहू के चेहरों पर मुस्कुराहट होती है, उस घर की तिजोरी कभी खाली नहीं होती। स नाम वाली बहुएं धैर्य लाती हैं, क नाम वाली बहुएं बुद्धि लाती हैं, म नाम वाली बहुएं प्रेम लाती हैं और द नाम वाली बहुएं सुरक्षा लाती हैं। लेकिन इसका अर्थ यह
कतई नहीं है कि अन्य नाम वाली स्त्रियां सौभाग्यशाली नहीं होती। हर बेटी, हर बहू अपने आप में लक्ष्मी है, बस ज़रूरत है उसे वह सम्मान और स्थान देने की जिसकी वह हकदार है। अक्सर समाज में बेटियों को बोझ समझा जाता है, लेकिन केदारनाथ की कहानी हमें सिखाती है कि एक सही बहू आपके 7 जन्मों की दरिद्रता काट सकती है। आज अपने घर की लक्ष्मी से बात कीजिए, उन्हें धन्यवाद कहिए कि उनके आने से आपका जीवन कितना सुलभ हो गया है। छोटी-छोटी खुशियों को सहेजना ही तो जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। उम्मीद है वर्मा स्टोरीज की यह कहानी आपके दिल तक पहुंची होगी और आपके सोचने का नज़रिया बदलेगी। धन्यवाद।